पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। पुलिस ने वहां से शोहर को हिरासत में ले लिया। बीवी कहती है कि बच्चे जो हैं वो फातिमा के साथ मूवी देखने के लिए चले गए। वहां पर गया, मेरे तीनों बच्चे जो हैं वो हालत में थे। वलेंशिया टाउन में जो अमरीकी नेशनल फैमिली के साथ सानेहा पेश आया, उस हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है इस केस में। पुलिस को मुलजिम ने जो है वो मुबैना मुलजिम जिसको हम कहेंगे, उसने एक बयान दिया है। उस बयान की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। मुकदमा किसकी मुद्दत में दर्ज हुआ ये आपके साथ शेयर करेंगे, और साथ ही साथ जो है वो पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में जो है वो हम तमाम तर तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। हुआ कुछ यूँ कि जब ये वक़ूआ हुआ और उसके बाद जो आपने हमारा पिछला प्रोग्राम भी देखा, उसमें हमने तमाम तर तफसीलात यानी शाहिदीन के बयानात भी वहाँ पर दिखाए और मौके पर जो चीज़ हम कवर कर सकते थे वो आपको दिखाई। उसके बाद जो है वो पुलिस ने वहाँ से शोहर को हिरासत में ले लिया था, और पुलिस की जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन थी उसके मुताबिक सस्पेक्ट जो है वो उसी को ठहराया गया। लेकिन अभी चूंकि मुलजिम नहीं डिक्लेयर किया गया, एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। एफआईआर जो है वो पुलिस ने अपनी मुद्दत में दर्ज की गई है उसकी बड़ी वजह जो है वो पुलिस के जो ज़राए बताते हैं कि जो खातून है और उनकी फैमिली जो है वो सारी बाहर थी। कोई कनाडा रहता है, कोई अमेरिका रहता है, और पुलिस का ये कहना है कि उनकी अप्रूवल के साथ जो है वो पुलिस ने अपनी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया है। और क्योंकि उनकी फैमिली जो है वो जब तक पाकिस्तान आती तो वो बहुत देर हो जाती, क्योंकि जब भी एफआईआर होती है तो उसके बाद ही पोस्टमार्टम होता है। फिर उसके बाद अगर पोस्टमार्टम जो है वो, अब जो हमारी इतलात हैं, पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है और जो डेड बॉडीज़ हैं उनको ईदी जो फाउंडेशन है उसके हवाले कर दिया गया है। और जब तक इनके फैमिली मेम्बर्स जो कि कनाडा और अमेरिका में रहते हैं, जिनके साथ पुलिस मुसलसल राब्ते में भी है, वो नहीं आ जाते, तब तक जो है वो सुपुर्दे खाक नहीं किया जाएगा और उनके हवाले किया जाएगा। दूसरा जो अहम इस केस में पेशरफ्त हुई है कि सब कल तक यही कहा जा रहा था और इनिशियली यही कि इसी शख्स ने जो है वो अपने बीवी और बच्चों को मुबैना तौर पर जहर दे के जो है वो मारा है। अब इसके बयान ने जो है वो थोड़ा सा रुख पलटा है। जाहिर है तफ्तीशी टीमें जो है वो तफ्तीश तो कर रही हैं, लेकिन पुलिस को जो बयान दिया है ये बड़ा अहम है। वो बयान आपके साथ शेयर करते हैं। जो ये मुबैना मुलजिम है, इसने कहा ये है कि ये अपने घर में मौजूद नहीं था, ये ग्रोसरी लेने गया था। ग्रोसरी लेकर जब ये घर में आता है तो घर में आकर ये अपनी बीवी से पूछता है कि बच्चे किधर हैं, और ये बीवी कहती है कि बच्चे जो हैं वो फातिमा के साथ मूवी देखने के लिए चले गए हैं। जिस पर इसने कहा कि आपने फातिमा के साथ क्यों भेजा, हम भी साथ जाते, हम भी जाके मूवी देखते। इतनी बातचीत हो रही थी। इसी दौरान इनके बकौल जो इसने पुलिस को बयान दिया है उसमें इसने ये कहा कि मेरी बीवी ने मुझे कहा कि आप आइसक्रीम खा लें, लेकिन उसने यही कहा कि मेरा मूड नहीं था, मैंने आइसक्रीम नहीं खाई। और इसी दौरान जो है वो दरवाजे पर दस्तक होती है। जब दरवाजे पर दस्तक होती है, ये गेट पर जाते हैं तो वो इनके नेबर्स थे। वो नेबर्स और जो सामने मार्केट थी जो हमने कल आपको दिखाई भी, तो वहां से जो है वो लोग थे कुछ, उन्होंने कहा कि आपके घर के पीछे जो बालकनी है वहां पर आपके बच्चे गिरे हुए हैं। जिस पर इन्होंने पुलिस को यह बयान दिया कि मैं भागा और जब तक वहां पर गया मेरे तीनों बच्चे जो हैं वो हालत में थे। जिसके बाद इन्होंने ये कहा कि इसी दौरान जो है वो मेरी बीवी की भी हालत गैर हो गई। मैं अपनी बीवी को संभालने में लग गया और उसको फौरी तौर पर मोहल्लेदारों की मदद से हमने निजी क्लिनिक, जो कि करीबी क्लिनिक था वलेंशिया में ही, वहां पर जो है वो मुंतकिल किया। लेकिन वो उस क्लिनिक में पहुंचने से पहले ही जो है वो जामबर ना हो सकी। ये बयान जो है वो अब पुलिस को दिया गया है। साथ ही साथ जो एक अहम बात इन्होंने की है, ये तो इन्वेस्टिगेशन टीमें ही जो है वो तय करेंगी कि आया ये बयान सच्चा है या झूठा है। इन्होंने ये कहा कि मेरी जो बीवी है वो 3 साल से डिप्रेशन की गोलियां खा रही थी, यानी मेडिसिन ले रही थी, और पिछले 6 माह से उसने अपनी डिप्रेशन की मेडिसिन जो है वो बंद की हुई थी, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब थी। वेस्ट में चूंकि डिप्रेशन जो है वो एक आम सी बात है, और जाहिर है फिर बात वही है कि तफ्तीशी टीमें ही इसका तयन करेंगी कि आया इसमें सच है या झूठ है। लेकिन ये इसका डिप्रेशन की मेडिसिन लेने का मतलब ये नहीं है कि एक खातून जो है वो अपने बच्चों को कत्ल कर दे। जब पुलिस ने इससे ये पूछा कि आप पाकिस्तान किस मकसद से आए, कि आप 15 दिन पहले पाकिस्तान शिफ्ट हुए हैं और कोई आपका ऐसा इधर कोई लिंक भी नहीं था और समझ में नहीं आता कि आप क्यों यहाँ पर शिफ्ट हुए, तो इस पर इस शख्स ने ये जवाब दिया कि ये बच्चों की डॉक्टरेट की डिग्रियां लेना चाहता था। यूएसए में जो है वो ये डिग्रियां, जाहिर है वो बहुत कोर्सेज महंगे हैं, तो इस वजह से पाकिस्तान में बनिस्बतन ये तालीम जो है वो सस्ती है। तो ये सस्ती के चक्कर में जो है वो पाकिस्तान शिफ्ट हुए, और इनका ख्वाब था कि बच्चों की जो ख्वाब हैं डॉक्टरेट की डिग्रियां वो पूरी हो जाएं, और इनके बकौल के ये सस्ती तालीम के लिए यहाँ पर आए।
ठीक है, ये जो बयान है वो इस शोहर की जानिब से जो है वो पुलिस को अभी तक दिया गया है और पुलिस जो है वो इस हवाले से अब तफ्तीश कर रही है। अभी तक जो है वो पुलिस ने अपनी मुद्दत में इसमें मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, जबकि जो सारी स्टोरी है ये तकरीबन मिलती-जुलती है। जो कल एनिस शाहिदीन ने बातें बताई, जो आपने हमारी पिछली वीडियो देखी भी होगी, उसमें एनिस शाहिदीन ने भी यही कहा कि जब हमने इनसे पूछा कि आपके बच्चे बालकनी में गिरे हैं, तो इन्होंने आगे से जवाब दिया कि मेरे बच्चे तो मूवी देखने गए हैं और यही स्टोरी जो है वो पुलिस को भी सुनाई गई। अब इसमें हकीकत क्या है, ये तो ज़ाहिर है तफ्तीशी टीमें ही इसका तय्युन करेंगी कि हकीकत असल में है क्या। अभी तक की जो इस केस की अपडेट है, वो हमने आपके साथ शेयर की। जो मज़ीद इस केस में अपडेट होगी, जेडी न्यूज़ जो है वो आपके साथ बरवक्त और मुस्तनद जो है वो तफसीलात शेयर करता रहेगा।